बड़वानी जिले में हुए नर्सिंग घोटाले की दूसरी किस्त में हम दिखाएंगे कि जो जांच स्थानीय स्तर पर होकर सैकड़ों छात्रों को न्याय दिला सकती थी, उसी जांच को हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को आखिर क्यों करना पड़ी। इससे पहले मैं रवि चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे एमपी खबर आज की। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिससे बड़वानी जिला भी अछूता नहीं है। इसी के चलते हाल ही में सीबीआई की जांच भी जिले के नर्सिंग कॉलेजों, निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में की गई है। जानकारी के मुताबिक मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अंडर में फैकल्टी वाले बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज संचालित है। कई फैकल्टी ऐसे हैं जो एक ही सेशन के दौरान कई कॉलेजों में काम कर रहे थे और वर्तमान में भी ऐसे कई हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के रिकॉर्ड में लीना नाम की एक 42 वर्षीय महिला को बड़वानी में योगेश्वर नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में दिखाया गया था, जिसमें जनरल नर्सिंग में 90 छात्र मौजूद थे और मिडवाइफरी पाठ्यक्रम शामिल था। रिकॉर्ड में लीना को 8 अन्य कॉलेजों के प्रिंसिपल के रूप में भी दिखाया गया था, जो बड़वानी से 100 किलोमीटर से लेकर 855 किलोमीटर की दूरी पर है। जांच में पता चला सभी लीना की कोई उपनाम अर्थात सरनेम नहीं पाई गई। वह सभी की जन्म तिथि एक ही थी। नर्सिंग काउंसिल के रिकॉर्ड में 8 अन्य कॉलेज जहां उनका नाम और जन्म तिथि 7 अगस्त 1980 एक समान है। श्री दादाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस हॉस्पिटल खंडवा 173 किलोमीटर की दूरी पर बड़वानी से। NRI इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च भोपाल 347 किलोमीटर। एक्यूरेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च रायसेन 401 किलोमीटर। NRS इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस छतरपुर जो कि 674 किमी की दूरी पर है। वहीं चिरायु इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और साक्षी कॉलेज ऑफ नर्सिंग छिंदवाड़ा से जो 493 किलोमीटर है। वहीं विद्या कॉलेज ऑफ नर्सिंग शहडोल 840 किलोमीटर और पंडित राम गोपाल तिवारी कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनूपपुर 855 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हैं कि किस तरह एक ही लीना कई जगह पर एक ही सत्र में काम कर रही थी, जो कि संभव नहीं है। इसी के साथ एक चौंकाने वाली खबर यह आई है कि जिस नर्सिंग घोटाले की जांच करने सीबीआई आई थी, उसी घोटाले को लेकर मई दस्तावेजों के जिला प्रशासन को पहले ही अवगत कराया जा चुका था। जी हां, तत्कालीन एसडीएम घनश्याम धनगर ने कुछ नर्सिंग कॉलेजों की जांच शुरू भी की और पता नहीं फाइल किस वजन के चलते दब गई। इसके अलावा यह भी चर्चा जोरों पर है कि एक छात्र संगठन ने नर्सिंग घोटाले को लेकर मुद्दा उठाने की बजाय संचालकों पर भारी दबाव बनाया और मुद्दा एसडीएम की जांच की तरह ठंडा पड़ गया। बड़वानी जिले में नर्सिंग घोटाले को उजागर करने वाले युवा सुमेर बडोले की जुबानी नर्सिंग घोटाले की कहानी। सबसे पहले तो हमने इस मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जो पूरे प्रदेश में घोटाले हो रहे थे देखने में हमें आ रहा था, उसी के संबंध में बड़वानी में हमारे पास शिकायतें आई थी कि बड़वानी कॉलेजों में फीस जो लेना चाहिए उससे तय मात्रा से बहुत अधिक फीस वसूल की जा रही थी। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊँ तो जेएनएम की फीस है, फर्स्ट ईयर की फीस है 39,000, सेकेंड ईयर की फीस है 39,500 और थर्ड ईयर की फीस है 40,000। तो ये 40,000 समथिंग है। तो ये फीस देखने में हमें कॉलेज बड़वानी कॉलेजों में और सभी कॉलेजों में सेंधवा कॉलेज में देखने में ये मिल रहा था कि एक उतई मानक से बहुत अधिक ज़्यादा फीस ले रहे थे। उसके संबंध में हमने बहुत से कॉलेजों में बड़वानी में बारी हम कॉलेजों में जाने के बाद हमें और ज़्यादा घोटाला इसमें देखने को मिला। वहाँ पर ना तो इनके पास ग्राउंड था, वहाँ इनके पास फैकल्टी हमने पूछी तो ना इनके पास पढ़ाने वाली फैकल्टी थी। जो इनके सीनियर बच्चे जो थे वही इनके बच्चों से
पढ़वा रहे थे और ना बाथरूम की व्यवस्था थी किसी प्रकार की। एक प्रकार के सिंडिकेट के रूप में चला रहे थे, क्योंकि इनके पास बच्चे जो है वो इंदौर के बच्चे थे, कई जगह से बच्चे इनके पास पढ़ रहे थे। इस संबंध में हमने आंदोलन भी किया था और तत्कालीन एसडीएम श्री घनश्याम धनगर जी को हमने आवेदन भी दिया था। और उस आवेदन में क्या फीस होना चाहिए, क्या इनकी जो मध्य प्रदेश शासन का जो राजपत्र है, राजपत्र में किस प्रकार से नियम कायदे हैं और उन नियम कायदों के हिसाब से इनको जो सुविधा देना चाहिए वो सुविधा नहीं दे रहे थे। उसका हमने सभी बेंच बना के हमने तत्कालीन एसडीएम साहब को हमने दिया था। लेकिन देखने में ये आया कि वहाँ पर भी सिर्फ लिपापोती करने का काम किया, लाल पिताशाही काटने का काम किया गया है। लेकिन जैसे बड़वानी मैंने इंस्टीट्यूट की बात करी थी, बड़वानी इंस्टीट्यूट जैसे हमने गए तो उन डायरेक्टर ने बात करने से मना कर दिया और वहाँ पर जाके हमने देखा कि वहाँ तो हॉस्पिटल ही नहीं है। और जब वहाँ का देखा तो सभी कॉलेजों में लगभग हॉस्पिटल ही नहीं मिल रहा था। और वही बड़वानी इंस्टीट्यूट का जो डायरेक्टर जो था वो सरकारी गवर्नमेंट जो आशाग्राम जो है उसके हॉस्पिटल में जो नर्सिंग कॉलेज है उसको भी चला रहा था। तो एक डायरेक्टर दो तीन जगह चला रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली भगत को लेकर, उसको साथ में लेकर कंधे से कंधे मिलाकर ये पूरी बड़वानी में बच्चों के साथ चलने का काम। सबसे बड़ा चीज एक अभी वर्तमान अभी सीबीआई जांच की जो चल रहा है, आपने देखा होगा इस संबंध में और जो हमने जो उस समय 2018-19 में हमने किया था वही वाला घोटाला सीबीआई उसकी जांच कर रही थी। उसकी शिकायतें कई बार हमने ज्ञापन भी दिया था और जबलपुर यूनिवर्सिटी का में भी हमारे संगठन ने घेराव करा था और तमाम जगह समय समय पर इसमें आंदोलन होते रहे। इसमें सबसे बड़ा दोषी जो है मध्य प्रदेश शिवराज सरकार इसमें दोषी है। पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 11,500 से लगभग बीएससी के छात्र है, उनका पूरा भविष्य इन्होंने दांव पे लगा दिया, क्योंकि 4 से 5 साल होने में आ गए, उनकी एग्जाम नहीं हुई है। तो एक बच्चे की एक जवानी का एक हिस्सा जो है वो इनके घोटाले की और शिवराज सरकार की नाकामियों की बलि चढ़ गई। कहीं जगह हमने ये भी देखने को मिले, प्राचार्य जो एक कॉलेज में है वो कम से कम 5-7 कॉलेजों में प्राचार्य है और उसके साथ वो टीचर फैकल्टी जो है वो भी इनका पूरी फैकल्टी में पर इनका फर्जी है। इनके पास 2 फाइलें चलती है, एक फाइल शासन को दिखाने के लिए और एक फाइल हकीकत में इनके पास वहाँ पे लोकल में है। इनके पास अनुभव सीनियर बच्चे को पढ़ाने रखते हैं, वो 5-7 हज़ार में बच्चे पढ़ा। अगर कभी मान लो कि डिग्रीधारी बच्चे को, जिसकी पूरी डिग्री हो गई, जिसके पास रजिस्ट्रेशन आ गया है, उसको अगर रखेंगे तो 30 से 35 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। तो इन्होंने वहाँ पे दूसरी सुविधा की बात करें तो इनके पास ग्राउंड वगैरह नहीं है। तीसरी सुविधा के बाद इनके पास खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए और अगर हॉस्पिटल नहीं है तो उसके पास सरकारी हॉस्पिटल में 100 बेड का एफिलेटेड होना चाहिए, लेकिन वो भी इनके पास नहीं है। क्योंकि अगर मान लो बड़वानी में अगर 7 कॉलेज है, 7 कॉलेज में 100 बेड 700 बेड की सरकारी हॉस्पिटल नहीं है और हो ही भी नहीं सकते। बड़वानी में 700 बेड का इतनी भी बीजेपी की सरकार विकास नहीं किया। 700 बेड सरकारी 5 स्टार होटल को मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और ये पूरे नेताओं ने मिलकर करा है एक घोटाला बच्चों के साथ में नहीं करने का। आप जितनी कॉलेजों का मालिकों की अगर सूची निकालेंगे ये सब बीजेपी से रिलेटेड है, 100% बीजेपी से मिले। कुछ लोग कांग्रेस से मिले हुए लोग हैं, तो ऐसा नहीं कांग्रेस दूध की धुली है, लेकिन इनके भी नेताओं ने, ये बड़े बड़े नेताओं का है, तो उसका कौन हाथ डालेगा। एक कलेक्टर भी आता है, कलेक्टर भी ये सोचता है कि कहाँ इनसे मैं कलेक्टरगिरी छीनूंगा मैं, क्योंकि अगर वो घोटाला उजागर करेगा तो उसकी कलेक्टरगिरी छीन जाएगा। तो बैग उठाता, बैग झोला भरा, फिर लिफाफा लिया। तो यही पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है और हुआ है। 2-3 सिंधवा से 6-7 बड़वानी कॉलेज जो है जिनमें घोटाला देखने को मिला था और है घोटाला। ये बड़वानी इंस्टीट्यूट और मधुबन कॉलेज, योगेश्वर कॉलेज, सरस्वती कॉलेज, आशा इंस्टीट्यूट, बड़वानी इंस्टीट्यूट, माँ सरस्वती और साईं, तो इनमें बहुत ज़्यादा घोटाला देखने को मिला। और बारी बारी हमने बोला था, फिर सेंधवा के सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज और एक और इंस्टीट्यूट वहाँ पे है जो बड़वानी वाले ने खोल के रखी। मुझे आशा है कि सीबीआई सही तरीके से जांच करेगी और सही तरीके से अगर जांच करेगी तो इसमें सभी कॉलेज लगभग बंद हो जाएगी, इनमें ताला लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ के बच्चे क्या जाएंगे, जो 4 से 5 साल से बच्चे जो वेट कर रहे थे एग्ज़ाम होगी, लेकिन 5 साल से एग्ज़ाम नहीं हुई है, यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे। क्योंकि कॉलेज पर तो कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, इन पे तो यानी इनको अनुमति दी नहीं बच्चे एडमिशन नहीं करने की, लेकिन फिर भी इन्होंने बच्चों का एडमिशन किया है तो इन पे दंड भी लगाया जाएगा और मेरे ख्याल से उचित कार्रवाई तो करेंगे। बड़वानी जिले के सैकड़ों आदिवासी छात्रों के सपनों पर कुठाराघात करने वाले नर्सिंग कॉलेजों के संचालकों ने सुनियोजित तरीके से शोषण किया है। नर्सिंग के छात्रों के 3 से 4 साल बर्बाद करने के साथ फीस को लेकर भी कई विसंगतियां सामने आई है। हालांकि फीस तक बात होती तो ठीक है, लेकिन जो साल और समय खराब हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा।
कहते हैं 12वीं कक्षा के बाद छात्र के स्वर्णिम दिनों की शुरुआत होती है। यहीं से वह अपने और अपने परिवार के सपनों को पंख लगाने की तैयारियां करता है। लेकिन बड़वानी जिले में लोक लुभावन विज्ञापनों के बीच नर्सिंग में एडमिशन लेना उनके लिए किसी सजा से कम नहीं। सुमेर बड़ोले ने भी अपने समाज के आदिवासी बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित होकर लड़ाई लड़ी, लेकिन जिनके लिए वह लड़ाई लड़ रहे थे उनकी निष्क्रियता के चलते कदम पीछे खींच लिए। आगे भी नर्सिंग घोटाले की कहानी परत दर परत जारी है, लेकिन नर्सिंग कॉलेजों के दबाव में चुप बैठे छात्रों से अपील है, उठो, जागो और लड़ो अपने हक के लिए। अब कोई दूसरा सुमेर नहीं आएगा आपके हक के लिए लड़ने।